सभी भाई बहनों को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के जो महावाक्य चले उसके मुख्य ज्ञान बिंदु, उन पर पहले हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ, किस लिए आया है भगवान। कहता है पहले तो अनेकों को याद करते थे और मैं आकर के तुम बच्चों को अपनी पहचान देता हूँ यथार्थ। तो जब से हमको बाबा का परिचय मिला, आत्मा ने शिव बाबा को पहचाना, उससे हमें अपने अविनाशी संबंधों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अभी हमारा फर्ज क्या है? एक बाबा को ही याद करना। बाबा कहते 63 जन्म से तुम अनेकों को याद करते चले आए, और कोई शरीर भी छोड़ के चले जाते तो ब्राह्मणों को बुलाना, खिलाना, रस्म रिवाज, तो उनको याद करते रहते हैं उनके जाने के बाद भी। आज बाबा ने कहा कि जो भी देहधारी जो जा चुके हैं और जो भी देहधारी अभी वर्तमान में हैं, तुम्हें किसी को भी याद नहीं करना, शरीर को याद नहीं करना है। तुम्हें याद करना है एक विदेही बाप को। और दूसरी बात आज बाबा ने सुनाई, शिव बाबा को याद करने से, उस विदेही बाप को याद करने से सबसे बड़ी एक और प्राप्ति जो होती है वो क्या? आज सारी दुनिया, सर्व मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसकी अग्नि में जल रहे हैं, सब तपे हुए हैं और कर्मेंद्रियों से विकर्म करते रहते हैं। लेकिन जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो विकारों की अग्नि आत्मा के अंदर वो ठंडी पड़ जाती है और कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। तो बाबा ने याद किया श्री कृष्ण को कि सतयुग के श्री कृष्ण प्रथम महाराज कुमार, उनका अंग अंग शीतल है। तो उनका जो अंग अंग शीतल बना वो कब बना? उन्होंने कब वो पुरुषार्थ किया? जरूर संगम युग पर किया। श्री कृष्ण को भी बनाने वाले तो शिव बाबा हैं। तो बाबा को हमें याद करना है, अपने को आत्मा समझ के उस विदेही बाप को याद करना है, तो अंग अंग शीतल हो जाएगा। और तीसरी बात आज बाबा समझा रहे हैं कि जो देवता कुल की आत्माएं होंगी उनकी निशानियां क्या होंगी? जो देवता कुल के होंगे, सबसे पहली निशानी देवता कुल की आत्मा की, उनको इस पुरानी दुनिया से सहज ही बेहद का वैराग आ जाएगा, सहज। और दूसरी निशानी, वो फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कांटे बन गए थे हम, बाबा आए फूल बनाने, तो वो फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और तीसरी बात, वो सारा दिन में अपना पोता मेल, बाबा ने कहा, बीच बीच में देखते रहेंगे और रात को सोने से पहले जरूर चेक करेंगे कि आज हमने सारा दिन में कोई आसुरी कर्म तो नहीं किया। आज बाबा आसुरी कर्म पर बहुत समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तौबा तौबा करनी चाहिए। धर्मराज का स्वरूप बाबा का सामने लाओ। बाबा कहते हैं जो कुछ कर रहे हो ये नहीं सोच लेना कि बाबा माफ कर देंगे। ये कर्म क्षेत्र है, जो करोगे वो माफ नहीं होगा, एक बार कर्म हो गया तो। हाँ, चौथी बात इसी में बाबा ने सुनाई कि सच सुनाओ बाबा को। अगर सच सुनाओगे
तो फिर आधा माफ हो जाएगा। तो हमें अपनी डायरी लिखनी है। आज का ये होमवर्क भी है। सारा दिन में हमारी चलन कैसी रही, उसमें मुख्य आज बाबा कहते हैं किसी को दुख तो नहीं दिया, और कोई और पाप कर्म तो नहीं हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, खीर खंड होकर के इतना रहे। ये 3-4 बातें तो मुख्य रूप से बाबा ने अंडरलाइन कराई हैं। लेकिन आसुरी चलन, आसुरी कर्म में बहुत सारे पाप कर्म आ जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमसे कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा जो हमें उसकी सजा भोगनी पड़े। एक ही घर में युगल ज्ञान में आती है, पति नहीं आता है, बाबा कहते हैं तंग कर देते हैं। एक हंस बनता है, दूसरा बगुला है, तो आसुरी चलन हो जाती है। अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, आदि आदि। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी हम बच्चों से अभी भी आसुरी कर्म होते रहते हैं। तो अपने कर्मों को चेक करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबा को सच सुनाना है। तो देवता कुल की आत्माएं, उनकी निशानी होगी ये वो अपना पोता मेल जरूर रखेंगे और बाबा को सच सच सुनाते रहेंगे। और चौथी बात आज बाबा सुना रहे हैं कि मैं हूं अमरनाथ और तुम हो कौन? पार्वतियां, और मैं आकर के तुमको अमर कथा सुना रहा हूं। अमर कथा को सुनने से तुम पार्वतियां अमर लोक की मालिक बन जाती हो। और 5वीं बात आज बाबा ने सुनाई कि कई मनुष्य आपसे ये पूछते हैं कि आपका खर्चा कैसे चलता है। इतनी बड़ी संस्था है, बाबा का इतना कार्य पूरे विश्व में चल रहा है, तो मनुष्य पूछते हैं आपका खर्चा कैसे चलता है। तो बाबा क्या कहते हैं, उनको क्या बताओ कि हम बाबा के बच्चे हैं। जे बाबा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें अडॉप्ट किया है। हम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं, तो हम ब्रह्मा कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम ही खर्चा करते हैं। और हम जो खर्चा करते हैं, हम ही सतयुगी दुनिया के राजभाग के अधिकारी बनते हैं। राजयोग भी हम सीख रहे हैं, खर्चा भी हम करते, और सतयुग की राजाई भी हम ही प्राप्त करते हैं। तो आज बाबा की मुरली हम सब सुनेंगे। बाबा ने दान पुण्य के ऊपर भी बताया कि कई मनुष्य आत्माएं दुनिया में पाप कर्म करते, तो भक्ति में दान पुण्य की सिस्टम चलती है। समझते हैं धर्मशाला खुलवा दो, कोई समझते हैं कि मंदिर बनवा दो, कोई समझते हैं हॉस्पिटल खुला दो। बाबा ने कहा हॉस्पिटल अगर खोल दिया तो अगले जन्म में निरोगी काया तो मिल जाएगी, उस कर्म का फल। लेकिन धनवान बने, पढ़ाई अच्छी हो, ये नहीं होगा। कोई धर्मशाला बनाएंगे तो अगले जन्म में साहूकार बन जाएंगे, लेकिन निरोगी काया हो, ये नहीं होगा। तो मनुष्य कहने का भाव ये कि अपने पाप कर्मों से छूट नहीं सकते हैं, और जो भी वो दुनिया में कर्म करते हैं उसका अल्पकाल का उनको फल मिलता है, अल्पकाल की प्रारब्ध। तो आज बाबा की मुरली शिक्षाओं से भरी हुई है। आज की मुरली में बाबा वरदान हम बच्चों को दे रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान का। मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों की स्वयं में अनुभूति करो, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो, और फिर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखकर बाबा ने कहा आप उनको दृष्टि दें और उनको सर्व शक्तियों का अनुभव करा दें। आज संसार में मनुष्य आत्माओं के पास तन की शक्ति है, धन की शक्ति है, लेकिन आत्मिक शक्ति वो नहीं है। थोड़ा सा भी कोई परिस्थिति आती तो विचलित हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, आत्माएं कमजोर हैं। तो बाबा ने कहा
कि बाबा से आप पहले स्वयं में सर्व शक्तियों का अनुभव करो, स्टॉक भरपूर करो। अभी अगर घर में हमको बिजली का कनेक्शन लेना है तो हमें तार को कहाँ जोड़ना होगा? पावर हाउस के साथ। ऐसा नहीं कि जो अनाज बेचने वाला है हम उसके पास जाएंगे। तो सर्व शक्तियां भी अगर स्वयं में भरनी है तो हमें किसके पास जाना होगा? सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना होगा। उनकी याद से हमारे अंदर सर्व शक्तियां आएंगी। तो मुख्य रूप से 8 शक्तियां तो बाप दादा सुनाते ही हैं। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, निर्णय शक्ति, परख करने की शक्ति, ये शक्तियां तो हैं ही। और इसके साथ साथ ज्ञान की भी शक्ति है। जो हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, ये महावाक्य हमारे जीवन में उतर जाएं। जो बाबा हमें गुण बताते हैं, वो गुणों को धारण करते करते वो गुण शक्ति का रूप ले लें। तो बाबा ने कहा ये सर्व शक्तियां आपकी आत्मा में जब आ जाएंगी, स्टॉक भरपूर हो जाएगा, फिर आप किसी को भी दृष्टि देंगे तो उसको आपसे सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव होगा। यानी वो आत्मा को भी जो उसके जीवन में परिस्थिति चल रही है, कोई समस्या चल रही है, उस अनुसार वो शक्ति वो आत्मा अपने अंदर महसूस करेगी और उस परिस्थिति, समस्या या विघ्न से वो सहज ही बाहर आ जाएगी। तो आज बाबा हमको वरदान दे रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान का। और फिर आज बाबा ने कहा ईश्वरीय मर्यादाएं, इन पर चलो तो क्या बन जाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम। देवी देवताओं की ये महिमा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम सुनते हैं आज के